और लैपटॉप थोड़ा अटक गया है। यस। इस भजन का नाम है हरि हरि बिफले जनम गोनाइनो। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित है, बहुत सुंदर भजन है। इसका हम मीनिंग भी डिस्कस करेंगे, आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। हरि हरि बिफले जनम गोआइनो। हरि हरि बिफले जनम गोआइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया। जानिया सुनिया वेश खाइनो। जानिया सुनिया वेश खाइनो। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना। गोलोकेरा प्रेमाधना हरि नाम संकीर्तना। रतिना जन्मे लोके ने ताय। रतिना जन्मे लोके नेताय। संसार विष नाले दीवाने सिहिया ज्वले। जुराइते न कोई नो पाय। जुराइते ना कोई नो पाय। ब्रजेंद्र नंदना जय सची सोता होइलो से। ब्रजेंद्र नंदना जय सची सोता होइलो से। बलराम होइलो निताय। बलराम होइलो निताय। दिनहीन जता छिलो हरि नाम उद्धारिलो। दिनहीन जता छिलो हरि नाम उद्धारिलो। तार साक्षी जगाए माधाय। तार साक्षी जगाए माधाय। हा हा प्रभु नंदा सुता वृषभानुसुता जोता। हा हा प्रभु नंदा सुता वृषभानुसुता जोता। करुणा करो होए बार। करुणा करो होए बार। नरोत्तम दास कोए नाथेली हो रंगा पाए। तोमा बिन के आछे आमारा। तोमा बिन के आछे आमारा। हरि हरि बिफले जनम गोआइनो। हरि हरि बिफले जनम गोआइनो। तो ये एक भजन है जो कि नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी बुक प्रार्थना में लिखा है। इस भजन का अर्थ है, हरि हरि, हे भगवान हरि, बिफले जन्म गुआइनो,
मैंने व्यर्थ में अपना ये जन्म गवा दिया है। क्यों गवा दिया? क्योंकि हालांकि आपने मुझे बहुत करुणावश ये मनुष्य जन्म दिया था, मैंने ये मनुष्य जन्म पाया, परंतु पाकर भी राधा कृष्ण ना भजेया, मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। तो क्या हुआ? अरे, तो क्या नहीं हुआ? जो ये मनुष्य जीवन मुझे मिला था उसको मैंने व्यर्थ में गवा दिया, इतना कि मैं जानकर भी, मैंने सुनकर भी केवल विष खाया है। जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना। ये जो हरि नाम संकीर्तन है, ये भौतिक नहीं है, इट्स नॉट अ मटेरियल प्रोडक्ट, इट्स इम्पोर्टेड। इट्स इम्पोर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम गोलोक वृंदावन। तो ये गोलोक का प्रेम धन है। क्या? हरि नाम संकीर्तन है। रति ना जन्मिलो के नेताए। ये मनुष्य जीवन पाकर भी इसके प्रति कोई रति मैं उत्पन्न नहीं कर पाया। संसार विषनाले डीबा निशी हिया जले, जुराइते ना कोई नु उपाय। ये संसार तो एक भवसागर है ना? विष की तरह एक हमें खाने को आता है, परंतु इस भवसागर में भी हमारे पास हरि नाम के बिना और कोई उपाय नहीं है। व्रजेंद्र नंदन जय, जो व्रज के नंदन है वो ही तो सचिसुता बन के आए, श्री चैतन्य महाप्रभु बन के आए। और बलराम होइलो निताई, बलराम जी तो नित्यानंद प्रभु हैं। दीनहीन जटा छिलो, हम जैसे दीनों हीनों पर दया करने के लिए उन्होंने हमें हरि नाम दिया। हरि नाम उद्धारिलो। और इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? सबसे दीनहीन को भी सबसे उत्तम वैष्णव बना दिया। ऐसे कृपालु नित्यानंद प्रभु ने, ऐसे कृपालु चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम संकीर्तन के द्वारा तारा साक्षी जगाई मधाई। हा हा प्रभु नंद सुता वृष भानु सुता जुता। हे श्री कृष्णा, हे श्री राधा रानी, करुणा करो हो एक बार अपनी करुणा मुझ पर कर दो। नरोत्तम दास ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृपया अपने चरणों के पास हमेशा रखो, बिकॉज तोमा बिना के अच्छे अमार। आपके बिना मेरा सब और अच्छा बेस्ट फ्रेंड और कौन है? हु इज अ ग्रेटर वेल विशर ऑफ माइंड अदर देन यू? सो दिस इज अ प्रार्थना जो कि नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं और हमें भी सिखाते हैं इससे कि कैसे हमें प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। सो अब हम लोग अपने डीवाईएस सेशन पर मूव ऑन करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम इंटरैक्ट कर सकें, वरना पता ही नहीं होगा कि कौन सुन रहा है या कौन नहीं। यस। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द पीपीटी, पहले डीवाईएस सेशन 2 का नाम है डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस। मतलब जो ये पूरी क्रिएशन है, जो सब कुछ भगवान ने हमें दिया है, हमें हमेशा ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑल ऑफ दिस इज अ क्रिएशन ऑफ अ क्रिएटर। Nothing can happen automatically. This is the basic question that one should have, one should ask always. है ना? तो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि हमारे अराउंड कितनी सारी चीजें हो रही हैं। सी, सन अपने आप उगता है, अपने आप अस्त हो जाता है। ट्रीज अपने आप ग्रो होते हैं, फ्लावर्स अपने आप ब्लूम होते हैं। इतने सारे नवरत्न ओशंस में मिलते हैं, इतने सारे मिनरल्स लैंड के अंदर मिलते हैं, इतने सारे जूल्स, इतने सारे जेम्स माउंटेन में मिलते हैं, है ना? तो इतनी सारी चीजें हमें अपने आसपास मिलती, हमें अपने आसपास दिख रही होती है। बट आर वी ग्रोइंग एनी ट्रीज? ओके, वी कैन ग्रो ट्रीज, बट उस ट्री को हम लोग सो कर सकते हैं, बट जो वो ग्रो होता है वो अपनी एनर्जी से ग्रो होता है, अपने पोटेंशियल से ग्रो होता है। हमने उसके सीड में कोई पोटेंसी इन्वेस्ट नहीं करी, है ना? वी कैन ओनली सो द सीड, बट द सीड इट सेल्फ कैरीज द पोटेंसी दैट इट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री,
है ना। हमने नवरत्न ओशन में नहीं डाले, हमने मिनरल्स लैंड में नहीं डाले, हमने जेम्स माउंटेन में नहीं डाले। तो हम कुछ करते नहीं है, बट हम सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। वी कैन ओनली ऑब्जर्व ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, बट वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स। क्यों? अगर सनराइज नहीं होगा तो सोचो, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन देंगे? लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सन, है ना। सो वी आर फुली डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। अगर भगवान बोले एक सेकेंड के लिए बस मैं ऑक्सीजन को रोक देता हूँ, हाँ, एयर को रोक देता हूँ, तो सब लोग मर जाएंगे। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट हम जिन चीजों के बलबूते पर जिंदा हैं, हम उन चीजों को बहुत चीपली ले लेते हैं। हम सोचते हैं हाँ, सनराइज होता है क्योंकि वो रोज होता ही है, उसका धर्म है राइज होना, वो होगा। पानी को तो बहना ही है, मुझे तो जीना ही है। बट हम ये कभी नहीं सोचते कि हम एक्चुअली इन चीजों पर डिपेंडेंट हैं। अगर ये चीजें नहीं होंगी, देन वी कैन नॉट मेंटेन आवर लाइफ। यस। सो इफ देर इज नो सन, दे cannot बी एनी इकोसिस्टम। इफ देर इज नो ऑक्सीजन, देर cannot बी एनी लाइफ। तो हम इन चीजों पे बिल्कुल डिपेंडेंट है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप कोई ऐसी चीज सोचो जो हम कंज्यूम करते हैं जिंदा रहने के लिए, और जो फैक्ट्री में बनी हो। ऐसी एक चीज, कोई भी चीज जो हम कंज्यूम करते हैं जिंदा रहने के लिए, और वो फैक्ट्री में ही बनी हो। यस। ऐसी एक चीज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं जिंदा रहने के लिए, कंज्यूम करते हैं टू स्टे अलाइव, एंड वो फैक्ट्री में बनी हो, मैन्युफैक्चर हुई भी हो। सोचिए। आप अपने हैंड्स भी रेस कर सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा गंगा जी। राधे कृष्णा। मतलब ऐसे तो कोई भी चीज नहीं है, सब कुछ नेचर से बन के जाता है तो वो लोग उसको फिर से करते हैं सब कुछ। यस। व्हाट अबाउट चिप्स? हम्म। जैसे चिप्स, जैसे वो लोग कोई भी जैसे चिप्स बनाते हैं तो पहले जैसे मान लीजिए कि आलू का चिप्स बना रहे हैं, तो आलू तो पृथ्वी देवी से ही आता है। तो वो पृथ्वी देवी से उसको ला करके उसका पूरा एकदम निचोड़ निचाड़ के उसको पूरा उसका एकदम चेंज करके लुक उस पे खूब पोत देते हैं। उसको फिर अब बोलते हैं कि ये फैक्ट्री में बना है। यस। तो आप कुछ भी चीज ले लो, चाहे आप बिस्किट्स ले लो, हाँ, वी कंज्यूम इट टू सरवाइव। बट वो बिस्किट, आटा बिस्किट होंगे, मैदा बिस्किट होंगे, राइस बिस्किट होंगे, कुछ तो होगा। और उसका जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री में बनता है? नो। वो ऑलवेज एंड ऑलवेज नेचर से ही आता है। तो ऐसी कोई एक भी चीज नहीं है। अब आप कहोगे मेडिसिन, मेडिसिन हम लोग कंज्यूम सर्वाइवल के लिए नहीं करते। और आजकल की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेडिसिन ऐसी होती है जो एक अंग ठीक कर देगी और दूसरे अंग में साइड इफेक्ट कर देगी। पर जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है वो बिल्कुल हर्बल होती है, और जो शास्त्रों के अनुकूल होती है, और वो सब कुछ नेचर से आती है। माता जी, क्लोथ्स हम लोग खाते थोड़ी ना है, जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना। तो वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। और क्लोथ्स भी आप देख लो तो भी वो नेचर से ही आता है। कॉटन नेचर से ही आता है, वूल नेचर, नेचर से ही आता है। सो देर इज, आप एक भी ऐसी चीज नहीं सोच सकते जो फैक्ट्री में बनती हो और जो हम लोग को जिंदा रखती हो। सो हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं उस नेचर पर, और हम क्लेम नहीं कर सकते कि हमने एक मेटल बनाया है। आपने कुछ प्रोड्यूस किया है नेचर में से जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हो? नो। बट वी आर स्टिल टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर। हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं जिंदा रहने के लिए। बट क्या हमने कभी सोचा है कि ये सारी चीजें जो चल रही हैं, जो सारी चीजें हो रही हैं, जिस चीजों पे हम डिपेंडेंट हैं, उसके पीछे ये सब कौन करता है? लोगों को नेचर वॉक्स जाना पसंद है, नेचर में घूमना पसंद होता है, नेचर की आवाजें सुनना अच्छा लगता है, ओके।
But have you ever thought that all of this creation belongs to whom? Who is the creator behind this creation? ये एक नेचुरल क्वेश्चन है जो हमें पूछना चाहिए। सीजन्स कैसे चेंज हो रहे हैं, सन कैसे राइज हो रहा है, सन कैसे सेट हो रहा है, ये सब ऑटो मोड पे हो रहा है क्या? किसी ने ऑटोमेटिक हो रहा है या अपने आप हो रहा है? अरे अपने आप तो आपकी प्लेट में चपाती नहीं आ सकती, मम्मी को बनाना पड़ेगा ना। तो अपने आप ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कैसे चल सकता है? ये बहुत वाइटल क्वेश्चंस है, पर हम अपनी आंख बंद करके जी रहे होते हैं। जो हमें सन दे रहा है, जो हमें वाटर दे रहा है, हम सोचते हैं हाँ ठीक है माता जी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई सन ले दे रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई हवा दे रहा है। अरे कोई आप हमें ये सब कुछ दे रहा है और उसका रेंट भी नहीं मांग रहा हमसे। बट क्या हमारा कर्तव्य ये नहीं है ये जानना कि ये जो हमें दे रहा है वो कौन दे रहा है, और हम उनको बदले में क्या दे सकते हैं? दिस इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड जो हम हमें इनकलकेट करना चाहिए। एवरी क्रिएशन इज एक्चुअली अ प्रूफ कि एक एग्जिस्टिंग क्रिएटर है उसके पीछे। बट हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं ये बोलने में मुझे भगवान दिखाओ। अरे तुम सृष्टि देख लो, इतना सा भी नहीं जान सकते कि इसके पीछे एक क्रिएटर है? और कौन बोलता है कि मैंने क्रिएट किया है? कोई बोलता है? नरेंद्र मोदी भी नहीं बोल सकते कि मैंने क्रिएट करा है, बट कृष्णा बोलते हैं, ठोक ठोक के बोलते हैं। हाँ, यत् चंद्रमसि यत् चाग्नौ तत् तेजो विद्धि मामकम। मेरा है ये सब। मून इज मी। जो मून रात को वेजिटेबल्स के अंदर जूस भरता है, आपको पता है? मून की जो मून लाइट होती है उससे वेजिटेबल्स में रात को जूस आता है, वो मैं हूं। आपकी पेट की जो जठर अग्नि है वो मैं हूं। सूत्रे गणिमना एवा, जो सारे के सारे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम प्लैनेट्स चल रहे हैं, जैसे एक पर्ल्स एक थ्रेड के ऊपर स्ट्रंग होते हैं और वो थ्रेड नहीं दिखता, सिमिलरली सूत्रगणी मैं उसके पीछे का सूत्र हूँ, वो धागा हूं जो सबको बांध के रखता है। भगवान ठोक ठोक के बोलते हैं ये। यस, सो इतनी सारी इंट्रिकेसीज होती हैं फ्लावर्स की। आपने कभी देखा है फ्लावर को ध्यान से? पोलिनेशन, उसके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्या क्या होता है एक छोटे से पौधे के अंदर, है ना? तो हम ये सब चीज अपने अपने भी पीपीटी में देखेंगे। पर उससे पहले प्रभुपाद लीलामृत में एक छोटी सी कहानी आती है कि प्रभुपाद जी जब लंदन में थे तो उन्होंने वहां पर टू हाउसेस देखे। एक हाउस उन्होंने ऐसा देखा जिसकी जिसके आगे एक लॉन था, और ग्रास जो उगी हुई थी वो इवनली कट ग्रास थी। बहुत अच्छे से इंटीरियर डिजाइनिंग हुई हुई थी, बेडशीट साफ थी, फ्रेग्रेंट हाउस था, लैम्प्स दिया सब कुछ लिट अप था। और दूसरी तरफ एक घर था जो ऐसा लग रहा था भूत प्रेत का घर है। स्पाइडर वेब्स टंगे हुए थे, ग्रास उगी हुई थी, सब कुछ बंद था, डस्ट आई हुई थी, गंदी गंदी स्मेल्स थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप इन दोनों घर से क्या इन्फर करते हो? तो उनके डिसाइपल्स ने कहा कि एक घर तो बहुत एक्टिव है, बहुत लाइवली है, तो ऐसा लगता है कोई ना कोई रेजिडेंट वहां पे रहता है। बट दूसरे घर में ऐसा लगता है कि कोई रहता था, पर अब वो काफी टाइम से कहीं बाहर है, तो उसने उस घर को लॉक कर दिया है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, जब हम इस पूरे यूनिवर्स को देखते हैं, क्या आपको लगता है ये लिविंग है, क्या ये डेड है? बताओ। क्या ना माता जी? दिस यूनिवर्स। यस बोलो। माता जी लाइवली है। कैसे? हम्म, क्योंकि बिकॉज लाइक यूनिवर्स उसमें प्लैनेट्स उनमें देर मूविंग अराउंड द सन इज शाइनिंग ब्राइट, तो अगर वो एक्टिव नहीं होते तो सन तो अपनी ब्राइटनेस नहीं देता, वो रोटेट नहीं करता, रेवोल्यूशन रोटेशन नहीं होता, तो उस रीजन। यस, यस, ये लिविंग है। 100,000 करोड़ % ये लिविंग है। अगर ये लिविंग नहीं होता तो हम इसके अंदर लिविंग नहीं होते।
है ना। तो ये यूनिवर्स लिविंग है, सन शाइन करता है, एयर वाटर सब कुछ, प्लांट्स पोलिनेशन सब कुछ, इतनी इंट्रिकेसीज है इसके अंदर। देर आर सो मेनी एक्टिविटीज अराउंड अस, रेन हो रही है, कितनी सब कुछ हो रहा है। सॉल्ट वाटर जो ओशन में है वो बारिश से अपने आप स्वीट वाटर बन जाता है ताकि हम उसको पी सके। कैसे होता है ये वाटर साइकिल? सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। बट क्या सब कुछ अपने आप हो रहा होता है? क्या सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा होता है? हाँ, कुछ भी तो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। अगर मैं आपको कहूं कि आपके घड़ी जो है, रूम क्लॉक आपके अपने आप आ गई आपके रूम में, किसी ने नहीं बनाई, अपने आप टपक गई पेड़ से, आप क्या समझोगे मुझे? पागल? हाँ। तो जो सब ये बोलते हैं कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, एक्चुअली दिस इज वन, देर आर मेनी थ्योरीज और मेनी एंगल्स, देर आर मेनी एंगल्स जिससे हम लोग भगवान की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी थ्योरीज है, बट दिस इज वन थ्योरी दैट वी विल लुक एट टुडे, दी डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस। सो अगर आप देखो, अगर आप एक आयरन लो, आयरन पता है ना सबको क्या होता है, और आप आयरन फाइलिंग्स लो और आयरन लो, आयरन फिलिंग्स को आप अपने हाथ पे लगा दो और आयरन को अपने हाथ के नीचे रखो। तो जो आयरन फिलिंग्स आपने अपने हाथ में लिए हैं और आयरन को आप ऐसे से करो, हाँ अपने हाथ के नीचे से, तो जो आयरन फिलिंग्स हैं वो अपने आप ऐसे होएंगी। आयरन को अगर आप ऐसे ऐसे करोगे वो अपने आप ऐसे हिलेंगी आयरन फिलिंग्स। क्यों? क्योंकि आयरन के अंदर इतनी मैग्नेटिक पावर है। तो हम देखते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स वर्किंग है। हाँ, तो जो आयरन फीलिंग्स है वो घूम रही है, पूरा यूनिवर्स वर्किंग है। बट उसके नीचे एक मैग्नेट है, एक अट्रैक्टिव पावर है, एक फोर्स है, एक पोटेंसी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ मूव कर रहा है, जिसको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा अपनी मम्मा को कहे, मम्मा ये पपेट शो में आप मुझे ले तो आए, ये पपेट्स अपने आप नाच रहे हैं क्या? मम्मा बोलेगी, नहीं नहीं बेटा, तू बुद्धू है, अभी तुझे पता नहीं कि एक पपेटियर होता है, वो पपेटियर इन पपेट्स को नचाता है। तो सिमिलरली हमें जब ज्ञान नहीं होता तो हम कहते हैं ये सब अपने आप हो रहा है। अरे अपने आप तो पपेट नहीं हिल सकते, तो ये पूरा यूनिवर्स कैसे हिल सकता है? Do you know if sun was 1 centimeter close to us, or if we were 1 centimeter close to the sun, then हम burn हो जाते। और if we were 1 centimeter away from the sun, हम freeze हो जाते। इससे लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ। एकदम परफेक्टली भगवान ने ऐसे अरेंज किया कर रखा है। जो सैटेलाइट्स होती हैं, आपको पता है ना, जो साइंटिस्ट सैटेलाइट्स स्पेस में भेजते हैं, वो अपने आप चली जाती हैं, अपने आप घूम फिर के आ जाती हैं, हेलो आई एम बैक। नहीं, साइंटिस्ट को अपने कंट्रोल रूम से उसको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर एक चुन्नू सी सैटेलाइट को भी साइंटिस्ट को अपने कंट्रोल रूम से कंट्रोल करना पड़ता है, तो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स अपने आप घूमेंगे? ये हम कभी सोचते ही नहीं है। बट यही एग्जिस्टेंस मदर प्रकृति की हमें ये प्रूफ कराती है दैट देयर इज अ फादर, देयर इज अ क्रिएटर। आपको पता है कॉस्मॉस की डेफिनेशन क्या होती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में? कॉस्मॉस, कॉस्मॉस मीन्स यूनिवर्स, उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार? हार्मोनियस, systematic and orderly universe is a cosmos. हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब, हार्मोनियस का मतलब किसको पता है? अरे बहुत इजी। यस माता जी, रिया माता जी। सामंजस्य, सामंजस्यपूर्ण। सामंजस्यपूर्ण। अब छोटे छोटे बच्चे भी हमारे पास हैं, उनको सामंजस्य समझ नहीं आएगा। हारमोनियस मतलब जैसे अ, कैसे समझाऊं मैं? जैसे सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन बोल के समझा सकते हैं। यस, जैसे सब कुछ अपने आप सिंक्रोनाइज्ड वे में चलता है। सन राइज होता है, सेट होता है, जब यहाँ राइज होता है कहीं और सेट होता है, जब कहीं और राइज होता है यहाँ सेट होता है। फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, हनी बीज आती हैं, हनी बीज उसमें से पोलन्स लेके जाती है, पोलन्स गिरते हैं, फ्लावर्स बनते हैं, सब कुछ अपने आप होता है।
वाटर आता है, वाटर साइकिल चलती है, रेन आती है, ये सब कुछ अपने आप हारमोनी में चलता है। ऐसा नहीं होता कि रेन आ गई और सब जगह इतना इतना पानी भर गया, सब मर गए। ऐसा तो नहीं होता ना। सब कुछ हारमोनी में चलता है। कुछ फ्लड वगैरह कहीं कुछ आ भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आ भी जाता है, बट उसके बाद भी नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेती है और फिर सब कुछ हारमोनी में चलता है, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिकली सेट है और सब कुछ ऑर्डरली है। जैसे मैंने आपको सन बताया, और भी हम पीपीटी में देखेंगे कि कैसे सब कुछ ऑर्डरली है। अगर एक वॉच पेड़ से गिर जाए, सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया, इट्स इलॉजिकल। सिमिलरली वी हैव टू शुड नो दैट क्रिएशन हैज अ क्रिएटर, डिजाइन हैज अ डिजाइनर। चलिए एक बारी हम लोग चलते हैं अब अपनी पीपीटी की तरफ। सेशन 2, डिस्कवरिंग द अल्टीमेट जीनियस, द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये मेरी फेवरेट पीपीटी है। डिस्कवरिंग, तो इसमें हम लोग एसेंस में क्या पढ़ेंगे? बाय ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस साइंटिफिकली वी कैन सी द हैंड ऑफ अ सुप्रीम इंटेलिजेंट डिजाइनर। योर ऑब्जर्वेशंस, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस, $2 million क्वेश्चन, जिसमें आपको $2 million तो नहीं मिलेंगे, पर 2 million ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी भगवान की। एक्टिविटी टाइम और आवर प्राइम ड्यूटी। तो इसमें से हम आज एक ही कवर कर पाएंगे, ये सारे बाकी के बहुत जल्दी 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 कवर हो जाएंगे, बट एक हम आज योर ऑब्जर्वेशन पूरा करेंगे। योर ऑब्जर्वेशन में हम लोग एक अप्रोच लेंगे विच इज इंटेलिजेंट डिजाइन अप्रोच, जिससे हम लोग भगवान की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंट डिजाइन अप्रोच का मतलब होता है देर आर मेनी अप्रोच एंड मेनी थ्योरीज, बट एक अप्रोच से भी हम लोग भगवान की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली इंटेलिजेंट डिजाइन अप्रोच साइंटिस्ट ने बहुत पहले इंट्रोड्यूस कर दी थी, उसके बाद खुद अपनी प्रूफ जो उन्होंने डिस्कवरी की थी उसको काट दिया, फिर दोबारा डिस्कवरी की, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, एक इंटेलिजेंट डिजाइन होता है। अरे चाहे वो प्रूव करे चाहे डिसप्रूव करे, कुछ भी करे वो, बट शास्त्र की जो एब्सोल्यूट ज्ञान है उसमें हमें पता है कि श्री कृष्ण सब कारणों के कारण है। अल्टीमेटली चाहे ना हा ना हा हा ना करते करते उनको इस कंक्लूजन पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों का ज्ञान एब्सोल्यूट होता है। ठीक है। So they cannot hide behind the bush. They'll have to get to this ultimate question. So by observing the systematic and harmonious universe around us, we get many questions. Does God exist? Who creates and maintains this beautiful and harmonious universe? जैसे अभी हमने डिस्कस करा। योर ऑब्जर्वेशन में हम लोग ABCDEF तक पढ़ेंगे, ठीक है। A, artistry has an artist. B, beautiful organization has organizer. C, creation has creator. D, design has designer. E, energy has energetic. F, flawless laws have a law maker. A, every art has an artist. चलो मैं आपसे पूछती हूँ, what is the first question that comes to your mind upon seeing these paintings? Yes, नेहल माता जी, what is the first question जो आपके दिमाग में आता है? हरे कृष्णा। माता जी, इनको देखकर यही आते हैं कि ब्यूटीफुल पेंटिंग किसने बनाई है। Yes, ये पेंटिंग्स किसने बनाई हैं? Who made these paintings? To answer your question, Leonardo da Vinci, Von Gerard, Thomas Sanchez, Henry Rossio. Difficult to pronounce even these names, but in चार आर्टिस्ट। यस माधु जी। एनीवेज, तो ये चार आर्टिस्ट ने फोर आर्टिस्ट्री करके ये फोर पेंटिंग्स बनाई हैं। बट क्या हम कभी पूछते हैं कि ये सब किसने बनाया है? क्या ना माता जी को समझ नहीं आया?
हम जब ये देखते हैं तो हम पूछते हैं कि ये किसने बनाया। हु हैज मेड दीज ब्यूटिफुल पेंटिंग्स, दीज ब्यूटिफुल माउंटेन्स, दिस वाटरफॉल की पेंटिंग, फ्लावर की पेंटिंग, ये सब किसने बनाई है। पर जब हम इसको रियलिटी में देखते हैं तब हम पूछते हैं कि इतने इनॉर्मस जाइजेंटिक माउंटेन्स किसने बनाए, ये वाटरफॉल्स किसने बनाए, ये फ्लावर्स के पीछे का क्रिएटर कौन है, इस सब ब्यूटीफुल क्रिएशन के पीछे का क्रिएटर कौन है। नहीं पूछते हैं, है ना। हु इज द आर्टिस्ट। एक टू मेक एन आर्टिफिशियल रोज हमें क्या क्या चाहिए, ऑरिगेमी शीट्स, पेयर ऑफ सिजर्स, पेयर ऑफ ग्लू, और एक दिमाग या यूट्यूब ट्यूटोरियल, है ना। और जब उससे कोई ऑरिगेमी का एक रोज बना देता है तो बोलते हैं वाओ, इतना सुंदर रोज बनाया आपने माता जी। बट इस रोज को तो कोई पूछता ही नहीं है कि ये किसने बनाया। ये रोज जिसमें साइटोप्लाज्म है, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें पॉलिनेशन होती है, जिसमें टेंडर पेटल्स है, जिससे गार्लैंड बन जाते हैं, जिसमें फ्रेग्रेंस होती है, जिससे पॉलिनेशन होती है, ये किसने बनाया। हाँ, इसके इसके पीछे अगर इंटेलिजेंस चाहिए तो इसके पीछे इंटेलिजेंस नहीं चाहिए। अरे ये जीता जागता रोज है, जिसमें जान है, जिसमें आत्मा है। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर हम बायोलॉजिकल डिटेल्स देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हर एक फ्लावर में क्या, फ्लावर तो एक छोटी चीज बता रही हूँ, इतनी इंट्रिकेसीज है, इतनी इंट्रिकेसीज। हर एक मैं आप एक वीडियो बनाई थी मैंने रिसेंटली, अगर आपने देखी हो। आई वॉज टेलिंग इन दैट वीडियो, शॉर्ट्स थी वो एक, मालती फ्लावर के बारे में मैं बता रही थी कि मालती इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको पता होता है कि वो खुद अपने जड़ से खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए उसको किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए खड़ा होने के लिए। और वो पूरा अपना लता जो होती है वो क्रीपर बना लेता है। हर श्रृंगार फ्लावर इतना डेलिकेट फ्लावर होता है, इसलिए उसके लीव्स इतने बड़े और इतने रफ होते हैं कि वो गिरे तो वो उसके लीफ उसको पकड़ ले। इतने इंट्रिकेसी भाई, दिमाग सोच भी नहीं सकते हैं हम, जितनी इंट्रिकेसीज भगवान ने बनाई है एक्चुअली। इतनी इंट्रिकेसीज और इतना हारमोनियसली सारा सब कुछ चल रहा होता है that we cannot even think, their forms, their shapes, their production, their growth, सब कुछ इतना परफेक्टली अरेंज्ड है, सन मून वेजिटेशन सब कुछ। What to speak of flowers in nature, their their delicateness, biological complexity, fragrance, and their shapes and forms. Every artistry has an artist. बी पे चलते हैं अब हम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बीज, ये बहुत अच्छी एक क्लिप है, आप सब देख लो एक बार। मैं शेयर साउंड कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. Yes, वर्कर बीज, क्वीन बीज, गार्ड बीज, मदर बीज, कूलिंग बीज, अरे बाप रे बाप। ऐसे वर्कर बीज होते हैं इनके पास जो कभी स्ट्राइक पे नहीं जाते। हमारे तो वर्कर्स भी स्ट्राइक कर देते हैं, है ना। हम इतने प्राउड होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, अपने स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग से, अपनी वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी से, जिस सोसाइटी में आए हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा होता है। इतनी सी सोसाइटी की मैनेजमेंट करने में हमें दिक्कत होती है ना। स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग से हमें इतनी ज्यादा हम इतने प्राउड होते हैं, बट हमें समझना चाहिए
कि कुछ भी एक पर्पस के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक डिजाइन है तो उसका एक पर्पस होगा ही होगा। सी, एक और वीडियो देखिए। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. एक स्पाइडर को ह्यूमन से कंपेयर किया है इसमें, और बोला है कि एक स्पाइडर बर्थ से ही ऐसा वेब बना लेता है जो 150 मीटर, 50 टाइम्स ऑफ अ स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग। एक एवरेज कॉलेज ग्रेजुएट से ज़्यादा दिमाग उसके अंदर होना चाहिए, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन उसने किया होना चाहिए। क्या वो कुछ करता है इसमें से? अरे वो स्पाइडर है, स्पाइडर। और जितना वो चुन्नू सा होता है उससे बड़ा वो बनाता है, और उसको यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली से अहमदाबाद वो शिफ्ट हो रहा है, अपने ही वेब को खा जाएगा और फिर वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे बना लेगा, है ना। सो सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्पाइडर। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी वेल टू डू सोसाइटीज को देख के कितना खुश होते हैं, बट हम कुछ नहीं है इन लोगों के आगे, है ना। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डिजाइन होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी होता है, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन, कुछ भी एग्जिस्ट होता है, उसके पीछे यूटिलिटी और पर्पस होता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक मक्खी का क्या यूटिलिटी होता होगा? मक्खी का क्या पर्पस होता है? मुझे पता नहीं है, माता जी आपको पता है? और लोग सोचो, एक मक्खी का क्या पर्पस होता है? हाउस फ्लाई का क्या यूटिलिटी होती है उसकी? मैंने भी आपको बोला, आप भी हाँ हाँ बोल रहे हो। मैंने आपको बोला कुछ भी चीज एग्जिस्ट होती है उसके पीछे उसका यूटिलिटी और पर्पस होता है, आपने कहा यस माता जी। तो मैंने आपसे पूछा एक मक्खी का क्या यूटिलिटी और पर्पस होता है? मुझे पता है, आपको पता है। रेखा माता जी, दिया माता जी, और सोचो कोई, नेहल माता जी, खुशी माता जी, ख्याना माता जी, आप सब सोचो। हरे कृष्णा जी। मैथड कैसे कि मैं भी फूड चेन को सपोर्ट करता है। यस, दिस इज वन पॉइंट दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड चेन को सपोर्ट करता है। देर इज वन मोर यूटिलिटी ऑफ अ हाउस फ्लाई। ये समय पिताने टाइम माता जी, अब बता दीजिए। पॉलिनेशन। हरे कृष्ण माता जी। माता जी महाराज बहुत बार अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि अगर हाउस फ्लाई ना होगी तो हम घर पे कभी सफाई नहीं करेंगे। क्योंकि हाउस फ्लाई गंदगी फैलाती है, तो इसलिए सफाई करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है कि सफाई करेंगे तो हाउस फ्लाई नहीं होगी। तो दिस इज इट्स यूटिलिटी। यस माता जी, घर में जब अनेकों मक्खियां हो जाएंगी तो अनेकों डांट पिटेगी मम्मी से,
इतनी गंदगी करती, मक्खी 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 क्योंकि गंदगी पे ही आती है, तो विवश होकर आपको घर की सफाई करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। Beautiful organization has an organizer. Anything that exists has a utility and purpose. Okay. Likewise, we see wonderful things created by man. Sleek cars, someone manufactured. Trendy computers, someone assembled. Elegant watches, someone designed. Architectural marvel, someone erected. Skyscrapers, someone built. Wonderful sculpture, someone carved. Shouldn't this universe have a super intelligent creator too? Creation implies creator. ये ना एक सीड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सेकोई से सचा आप पढ़ लो इसका नाम। ये एक सीड है जो कि 1.5 सेंटीमीटर जितने सीड है, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर। बट इनके अंदर किसी एक क्रिएटर ने ऐसी पोटेंसी, एनर्जी और स्ट्रेंथ इन्फ्यूज कर दी कि इस 1.5 सेंटीमीटर से देखो कितना बड़ा ट्री निकलता है। Giant tree. The world's largest tree is a giant, ये वाला ट्री। It's a 84 meter, 275 feet high and 29 meter, 95 feet in diameter at the trunk. The giant tree is packaged in a tiny seed. इतना बड़ा है, देखो आराम से ऐसे ऐसे ट्रक्स भी इसके अंदर फिट आ जाते हैं। एक सैटेलाइट से भी बड़ा, ऑलमोस्ट इससे भी बड़ा है वैसे तो, लेकिन ऑलमोस्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जितना पेड़ है ये एक। ये देखो, दिस इज डिजाइन्ड बाय इंटेल, but the human brain can store more information than all the libraries in the world. This is said by Dr. Richard Restek, MD, author The Brain. तो बेसिकली हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्रिएशन होती है उसके पीछे एक क्रिएटर होता है, कोई भी डिजाइन होता है उसके पीछे एक डिजाइनर होता है। हमारी बॉडी में न्यूमरस सेल्स होते हैं और साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि एक सेल एक न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक एक सेल हमारी बॉडी का, ये सब क्या अपने आप आ जाता है क्या? अपने आप सब कुछ नहीं आ सकता, कोई पावर पोटेंसी है जो इसके पीछे का कारण है, जो इसमें ये सब चीजें इन्फ्यूज करती हैं। हु डिजाइन दिस? यस भूमि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरे को एक चीज शेयर करनी थी कि जैसे कल मैं पढ़ रही थी तो उधर मैं एक लेक्चर देख रही थी यूट्यूब पे। सो वो साइंस लेक्चर था जिसमें बता रहे थे कि सेल डिवीजन होता है एंड एक नया सेल आता है, ठीक है। तो वो जो सेल डिवीजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? दो सेल है, अब वो डिवाइड कर रहे हैं, उनको कोई तो इंस्ट्रक्शन मिल रहा होगा, उनके बीच में कोई तो पावर होगी जिस वजह से कि वो डिवाइड हो रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में आया एंड वो मैंने सोचा, फिर मतलब मेरे को आया कि हो सकता लाइक क्रिएटर है कि जो दो सेल है वो डिवाइड हो रहे हैं। वो एक सेल है कि मतलब जैसे कोई एक सेल है उसके अंदर भी एक सेल है, फिर उसके अंदर एक सेल है, फिर वो डिवाइड होता है। तो वो भगवान ही तो करता है, वो कोई पावर हो रही होगी तभी तो बीच में से वो डिवाइड हो रहे हैं। ये तो दे आर मतलब वो डेड है एक तरीके से, अगर भगवान उनको कंट्रोल नहीं करेगा तो वो तो डेड है ना, क्योंकि वो कैसे कंट्रोल होंगे। तो माता जी वो चीज मुझे शेयर करनी थी इसके रिलेटेड। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हर एक छोटी से छोटी चीज के पीछे हम भगवान का क्रिएशन देख सकते हैं। दिस इज शास्त्र प्रमाण, कोई मेंटली नहीं कि हाँ होगा कोई पावर उसको भगवान बोल दिया। अरे नहीं, ये शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र ज्ञान है, शास्त्रों का प्रूफ है हमें। तो हम ये तो बस एक साइंटिफिक वे में देख रहे हैं कि हम कैसे चारों तरफ एक्चुअली में भगवान की एग्जिस्टेंस देख सकते हैं। देखिए एक और छोटी सी क्लिप।
ये एक छोटी सी क्लिप थी जो ब्रेन के बारे में हमें बहुत सारे फैक्ट्स देके बताया कि कैसे इतनी इंट्रिकेसीज, बाप रे बाप, आप सोच नहीं सकते। आप बस नोटिस करना, लाइक एन ऑब्जर्वर अराउंड यू, इतनी इंट्रिकेसीज खुद के बॉडी के अंदर। यू कैन नॉट थिंक हाउ मेनी इंट्रिकेसीज एक एक नर्व के अंदर, एक एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, एक एक एटम के अंदर, एक एक इतनी कैसे इतनी इंट्रिकेसीज, इतनी पावर पोटेंसी अपने आप आ सकती है एक्चुअली। लेट्स गो डाउन टू द माइक्रो वर्ल्ड। अभी मैक्रो लेवल पे मैंने आपको बताया, माइक्रो वर्ल्ड पर हम लोग चलते हैं। देखिए, डीएनए ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ईच सेल हैव 46 ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 2 meters of DNA, 3 billion DNA subunits, approximately 30,000 genes code for protein that perform most life functions। मुझे तो आधी बातें समझ में भी नहीं आई, पर जिसको समझ में आ गई इतना समझ लो कि कितना सब कुछ इंट्रिकेटली चल रहा है। अह, जो ग्रेफाइट होता है, वी ऑल नो दैट ग्रेफाइट बहुत लाइट होता है अपने वेट में, बहुत इजीली ब्रेकेबल होता है और पोरस होता है। अब अगर इसमें थोड़ा सा भी स्लाइट मॉलिक्यूलर चेंज आ गया ना, तो ये ग्रेफाइट एक डायमंड बन सकता है, जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट मेटल होता है, प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल। तो इतना छोटे से स्लाइट मॉलिक्यूलर चेंज से भी स्वीट स्मेलिंग थिंग कैन बी पंजेंट स्मेलिंग थिंग, अच्छी खुशबू वाली चीज मेटल बुरी खुशबू वाली बन सकती है। सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, कलर्स चेंज हो सकता है, क्वालिटीज चेंज हो सकती है, स्लाइट मॉलिक्यूलर चेंज। तो सोचो कैसे मॉलिक्यूल्स परफेक्टली अरेंज है माइक्रो वर्ल्ड में भी, मेटिकुलस डिजाइन इन द माइक्रो वर्ल्ड। अब देखिए, आपको पता है प्लूटो को कभी कभार हम लोग एज अ प्लैनेट मानते हैं, कभी कभार एज अ प्लैनेट नहीं मानते। एट्थ प्लैनेट, नाइन्थ प्लैनेट, एट्थ प्लैनेट है कि नाइन्थ प्लैनेट है, प्लैनेट है भी कि प्लैनेट है नहीं। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? क्योंकि जो प्लूटो है ना, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं लेता अराउंड द सन, जैसे सारे प्लैनेट्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेते हैं। बट वो कभी कभार नेपट्यून और यूरेनियस के आगे पीछे भी सर्कल्स लेता है, इसलिए सन के अराउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं लेता है। बट आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पढ़ी? ब्रेकिंग न्यूज, प्लूटो क्रैश्ड विद मार्स लेटली, बिकॉज वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं लेता, इसलिए प्लूटो गलती से नेपट्यून के अंदर क्रैश हो गया एंड देयर इज अ बिग डिजास्टर। नहीं, इतनी देखो, अब इतनी स्मॉल सैटेलाइट को एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए मैनेज होने के लिए। 24 hours राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चाहिए, इंटरनेशनल यूनिवर्स चाहिए, उसकी ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट, डीके करेक्शन, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट, क्या है लिखा हुआ, एक सेकेंड रुको, दिखने, हीट डिसिपेशन, अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस, ये सब कुछ मॉनिटर करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। देखो, और सबके अपने अपने रोल्स डिवाइडेड होते हैं, 24 hours मॉनिटरिंग होती है एक छोटी सी सैटेलाइट के लिए। अर्थ 6 times 10 raised to the power 21 मेट्रिक टन्स की है, जो कि इतने परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। 1,06,000 km/h स्पीड में रोटेट होती है सन के अराउंड। तो कौन कंट्रोल करता है इसको? नासा? नो 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 नो,
If traffic policeman controls the signal of traffic, who controls the traffic of revolving planets? तो ट्रैफिक जैम हो जाता है यहाँ पे, तो यूरेनियस जाता, नेपट्टून बोलता सर सॉरी, आई एम एट 40 km/h, यू आर एट 20, पीछे रहिए। वो बोलता नहीं, आई वॉन्ट टू ओवरटेक यू, ट्रैफिक जैम हो जाता। सो वी मस्ट नो दैट दीज मार्वलस डिजाइन्स इन द नेचर। देखो अब एक और क्लिप। ये क्यों नहीं खुल रही? Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. Yes. सो इससे क्या, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट एक बंदा है उसका नाम है फिबोनाची। उसने एक सर्टेन पैटर्न में देखा कि हर चीज़ इंट्रिकेटली डिजाइंड है, तो उसने इवेंचुअली कंक्लूजन ये निकाला कि इतनी ज़्यादा इंट्रिकेसीज अगर है तो देयर हैज़ टू बी अ क्रिएटर बिहाइंड इट। ओके, डी, एवरी डिजाइन has a designer. And आपको पता है science is actually the basis for understanding spirituality deeper. It is not against spirituality. Science is never against spirituality. If science is against spirituality, it is mental concoction, not science. Because science to Isaac Newton, Einstein जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ने एक्चुअली बोला है कि अगर हम साइंस को डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि साइंस कभी भी स्पिरिचुअलिटी को अपोज नहीं करता। बट अगर हम लोग साइंस में एक्चुअली डीप जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक्चुअली इन द डेप्थ ऑफ साइंस यू विल फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि लोग ऊपर ऊपर से साइंस को देखते हैं, मूड की तरह अपना दिमाग भेजा लगाते हैं और कुछ नहीं समझ में लगता उनको। बट एक्चुअली अगर एक परफेक्ट साइंस, एक परफेक्ट साइंटिस्ट बता सकता है, तो एक्चुअली आइंस्टाइन ने बताया कि इफ यू गो डीप इन साइंस यू विल फाइंड दैट कृष्णा इज दैट परफेक्ट साइंटिस्ट हु हैज अरेंज्ड एवरीथिंग।
E, energy has, every energy has energetic behind it. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सोचो नेहल माथे जी, आप बैठे हो, आपकी टीवी, आपकी खिड़की के अंदर से बहुत जोर से स्टोन आया और आपकी टीवी को, टीवी की स्क्रीन क्रैक हो गई, आपके फोन की स्क्रीन क्रैक हो गई, आप क्या पूछोगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन? माता जी की किसने मारा है? यस, क्या नाम आते जी, आप क्या बोल रहे थे? माता जी, मैं अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं पूछूंगी, मतलब अगर अगर किसी, अगर स्टोन खुद से नहीं आ सकता, किसी ने फेंका होगा तभी आया है, तो वो तो मैं पहले पूछूंगी, क्योंकि जैसे हमने अभी किया कि अगर वो कुछ बनाया तो किसी रीजन से, अगर आर्टिस्ट तो आर्ट है तो उसके पीछे आर्टिस्ट ही है जो बनाएगा, तो इसी तरह से अगर पत्थर आया है तो किसी ने ही मारा होगा। यस, वेरी नाइस, वेरी इंटेलिजेंट, थैंक यू। अगर एक पत्थर आया है तो किसी ने तो मारा होगा, और किसी के अंदर इतनी जान है जिसने वो पत्थर सीधा के सीधा आपके, वो निशाना मारा कि आपकी टीवी का स्क्रीन टूट जाए, है ना? मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, किसी ना किसी के अंदर इतनी ताकत होगी जिसने खींच के मारा है। तो अगर एनर्जी है तो एनर्जेटिक भी तो होगा। अगर एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो उसके पीछे का उसका सोर्स भी तो होगा। अगर लाइट एग्जिस्ट करती है तो पावर हाउस से लाइट आई है ना। सिमिलरली अगर एनर्जी है तो उसके पीछे एनर्जेटिक भी होगा। अब देखिए सन की एनर्जी, उसके पीछे का एनर्जेटिक। क्या नाम आरती की शक्ल देखने लायक थी पूरी वीडियो। सो यस, इट इज रियली शॉकिंग कि कितनी सन का डिस्टेंस है, कितना उसका मास है। सो एनर्जी एमिटेड बाय सन, चलो क्या नाम आते जी आप ही पढ़ दो हमारे लिए। एनर्जी एमिटेड बाय द सन पर सेकेंड। Energy emitted by sun per second, amount of energy consumed by human race throughout the entire history. इंटायर हिस्ट्री में, आज तक की इंटायर हिस्ट्री में हम जितना भी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, सन उतना, उससे ज्यादा, देखो उससे ज्यादा एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट करता है। यस नेहल माता जी, पढ़ दो। In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs of the entire Earth for 5 lakh years. इन 1 सेकेंड, सॉरी, ओके। Yay! If a stone from your window hits your TV screen, you'll ask who supplied energy to the stone. Behind energy, there is always an energetic person. Then who is supplying energy to the sun? अगर एक स्टोन को किसी ने एनर्जी सप्लाई करी होगी कि उसने आपका टीवी स्क्रीन क्रैक किया है, तो कौन इतनी एनर्जी सन को सप्लाई कर रहा है? यस, अटक गया। ओके, ओहो, अगेन अटक गया। एनर्जी implies energetic. Look at the world around you. Just be an observer and look. अब एक बच्चा कहता है माई इंग्लिश कॉलेज, एनीवेज, माई इंग्लिश कॉलेज स्टार्ट्स एट 9:30 AM. हु मेड दिस लॉ? हर इतनी सारी लॉज बने होते हैं ना कंट्री में। अगर आपने मर्डर किया तो ये वाला लॉ से आप जेल के अंदर चले जाओगे, है ना। 9:30 AM कॉलेज स्टार्ट होगा, 9:35 पे लेट स्टैंप लग जाएगा। हमें बहुत लेट स्टैंप लगता था स्कूल में मुझे। तो हु मेड दिस लॉ? किसने बनाया है ये लॉ? प्रिंसिपल ने। इंडिया में गाड़ियां लेफ्ट साइड चलती है, अमेरिका में गाड़ियां राइट साइड चलती है। हु मेड दिस लॉ? गवर्नमेंट ने। ट्रैफिक, इंडियन ट्रैफिक पुलिस, अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस।
How many overs are there in a one-day international match? How many players are in one team? How many ways a batsman can be out? ये सारे रूल्स किसने बनाए? आईपीएल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स देखिए कभी, आप लोगों के स्कूल में आया होगा ना, 9th ग्रेड, जी 9th। बात है जी। भूमि माता जी, आप कौन सी क्लास में हो? स्वाति जी मैं 10th में हूँ। ओके, आप 10th में हो। सो यस, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, सो 9th ग्रेड में ये आता है। केमिकल एलिमेंट्स अरेंजमेंट इज द पीरियोडिक लॉ एंड नॉट पीरियोडिक चांस। कुछ भी चीज चांस से नहीं होती, हर चीज लॉ होती है, तो उसके पीछे एक लॉ मेकर होता है। देखो, लॉज ऑफ फिजिक्स, ग्रेविटी है ना, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया था, लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताया था, एयर रेजिस्टेंस, कितना सब कुछ हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ ऑप्टिक्स, मैं तो भूल गई मेरा 9th ग्रेड सच्ची में। रिफ्रैक्शन, अगर हम लोग पानी के अंदर पेंसिल डालेंगे तो वो रिफ्रैक्ट होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस में। क्या ना माता जी को समझ में नहीं आया? जब आप बड़े होगे तो समझ में आएगा। रिफ्रैक्शन बताते हैं कि जब हम एक पेंसिल डालते हैं पानी में, आपको दिखता है कि वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, कट होके आती है। आप कभी पेंसिल डालना पानी के अंदर, सीधी नहीं पेंसिल दिखेगी आपको, दिखेगा वो पेंसिल थोड़ी टिल्ट हो गई है, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है डिफरेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल के अंदर। ऑयल में डिफरेंट तरीके, सब कुछ डिफरेंट तरीके से रिफ्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ thermodynamics, the micro world and the macro world, there are precise laws of mathematical accuracy that governs this world. Therefore we conclude that कोई भी flawless law होता है तो उसके पीछे लॉ मेकर को होना होना ही होता है। इफ देखो, ये ब्यूटीफुल है, ये अगली है, ये हैंडसम है, ये नॉट हैंडसम है, ये स्टिंकिंग रिच है, ये पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ये एमडी का डॉक्टर है, और ये एक लेबरर है। हु डिसाइड्स? कौन डिसाइड करता है ये सब? कोई रिच होगा, कोई अगली होगा, कोई पुअर होगा, कोई, कौन डिसाइड करता है बताओ? अपने आप हो जाता है। और यस माता जी। स्वाति जी भगवान डिसाइड करते हैं कि कौन क्या होगा। अगर कोई अगली है तो भगवान क्यों चाहेंगे वो बंदा अगली हो, वो बंदा पुअर हो? भगवान बोलेंगे मेरी तुझसे दुश्मनी है, तू जा गरीब घर में। हाँ रिया माता जी। हरे कृष्णा विंदर, उनके कर्मास डिसाइड करते हैं। यस, हमारे कर्मास डिसाइड करते हैं। क्या ना माता जी, यही बोल रहे थे आप? माता जी एक और चीज, मतलब भगवान ऐसे करेंगे भी नहीं, मतलब क्योंकि भगवान दीन बंधु, दीन मतलब पुअर के वो फ्रेंड है, तो उस तरह से भी कि अ, वो ही भगवान इज मर्सीफुल तो। यस माता जी, हमारे हमारे कर्मास के हिसाब से हमें जो होता है ना, जो भी लाइफ मिलती है वो हमारे अपने खुद के कर्मास के हिसाब से मिलती है। बट अब उसमें भक्ति करते हैं तो एक्चुअली वो सिचुएशन भी फेवरेबल होती है भक्ति के लिए, चाहे वो पावर्टी स्ट्रिकन भी हो, तो दीन बंधु दीनानाथ। पर एक्चुअली अगर कोई लास्ट लाइफ में भक्ति किया होता है ना, तो उसको एक ऑप्युलेंट परिवार मिलता है ताकि वो अपनी भक्ति कंटिन्यू कर सके, या फिर एक डिवोटी परिवार मिलता है। सो हु डिसाइड्स? वी चूज। एजुकेशन, जॉब, husband or wife, car, apartment. We don't choose our parents, our face cut, our intelligence. Who chooses? On what basis? Is it by chance? It is already shown that in the world of matter, physics, chemistry, thermodynamics, etc., follow definite, well defined laws. How can our birth, beauty, intelligence can be random events? लॉ ऑफ कर्मा, कर्मण्य देवा नेत्रेण जान्तुर्देहोपपद्यते, स्त्रिया प्रविष्ट उदारम पुंसो रेता कनश्रयः।
Under the supervision of the Supreme Lord and according to the result of one's work, the soul is awarded a new body. Therefore, flawless laws always have lawmaker, law of karma. Everything is governed by Krishna. Now, in the next class, we will move on to the second topic, which is scientist's observation. But we will do this in the next class. If anyone has any questions or want to ask anything, then please raise your hands. Any questions? No questions? Yes, Nehal Mataji. Hare Krishna, please accept this. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड मतलब इससे ही है बट थोड़ा डेप्थ भी है तो चीजों को क्षमा करना। एक्चुअली जब हम ये कहते हैं कि जो क्रिएशन है इट इम्प्लाइज अ क्रिएटर या जो भी हम कर रहे हैं उसका एक क्रिएटर है, तो हम तो जानते हैं कि वो भगवान स्वयं है और उनका एक फॉर्म है। बट माता जी जैसे जो कुछ लोग हैं उनका ये कहना होता है, वो ये तर्क देते हैं कि जब आप ये लॉजिक लगा रहे हो कि ये सब भगवान ने बनाया है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय कृष्णा और मतलब सब कुछ भगवान से आया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो भगवान का फॉर्म है वो कहीं से नहीं आया, तो सेम लॉजिक लगा हुआ ऐसा बोलते हैं। और जी फिर वो कहते हैं अल्टीमेटली कि फिर इसलिए जो है भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, दे आर फॉर्मलेस। इसमें ऐसे लोगों की पहली बात आप बातें मत सुना करो। मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी लोग उनको बोला कर, हम उनको ये सिर्फ बोल सकते हैं। हमारे नेक्स्ट डिवाइस सेशन में या उसके नेक्स्ट डिवाइस सेशन में आएगा माता जी, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। तो जो हमारे शास्त्र है वो सबसे बड़ा प्रमाण है, और शास्त्र में क्या है? गोविंदम आदि पुरुषम। हाँ, तो और गोविंद स्वयं कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने बनाया है, ये सब कुछ मैं कंट्रोल करता हूँ। तो इतना तो पता है कि इस सब के पीछे एक क्रिएटर है, वो कृष्णा है। अब आप बोलते हो कि कृष्णा का कौन क्रिएटर है? कोई क्रिएटर नहीं, क्योंकि वो आदि पुरुष है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर वो शास्त्रों को नहीं मानते हैं तो वो फेथलेस हैं, इससे लोगों को प्रचार नहीं किया जाता। और अगर वो कहते हैं कि इसके पीछे कोई क्रिएटर है, दैट मीन्स शास्त्र ये बताते हैं कि इसके पीछे क्रिएटर। अगर आप शास्त्रों को मान रहे हो तो पूरे ढंग से मानो ना कि जो क्रिएटर है वो भी शास्त्र बताते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, उनका कोई क्रिएट, वो आदि पुरुष है। फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द क्रिएशन ही इज देयर। तो ये शास्त्र के हिसाब से हम कह रहे हैं, अपने अनुमान से नहीं कह रहे। इन सब का भी कोई क्रिएटर होगा, भगवान का भी तो कोई क्रिएटर होगा, वो क्रिएटर कौन है? उनका भी तो कोई क्रिएटर, उनका भी तो क्रिएटर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कहीं से भी नहीं हुई। नहीं, कृष्णा इज आदि पुरुषम, ये शास्त्र हमें बताता है। ये शास्त्रों का वर्डिक्ट है, ये कृष्णा का वर्डिक्ट है। सब बता सकते हैं। शास्त्रों का ज्ञान मात्र शास्त्र आधार है। यस, यस ज्ञान माता जी। Hare Krishna Mataji, thank you for a so lovely class. Mataji, मुझे like a real life question है कि जैसे sometimes in our class कि कई बार it's like कि भगवान exist नहीं करते, तो that's some students classmates they all say। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है, मुझे कैसी फीलिंग आती है कि वो कुछ बुरा कह रहे हैं, मुझे बुरा लगता है, आई फील हर्ट कि ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो लाइक आई इग्नोर देम टाइप ऑफ, बट मुझे कई बार एक मन में क्वेश्चन आता है कि मैं उनको कुछ बोलना है मुझे, कि उनको पता चल जाए कि भगवान इज आदि पुरुषम, ही एग्जिस्ट्स, बट उनको उस इस सिचुएशन को टैकल कैसे करना है, क्योंकि ये चलता है। वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। आ, वो लोग ऐसा कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें ज्ञान है कि वी नो दैट देयर इज अ सुप्रीम बीइंग। तो अगर आप आपकी बात सुन रहे हैं तो आप उनको बताओ, देखो एक आर्ट है तो उसके पीछे आर्टिस्ट है, क्रिएशन है तो उसके पीछे क्रिएटर है। तो इतने बड़े क्रिएशन के पीछे क्या कोई क्रिएटर नहीं होगा?
और आइंस्टाइन ये कहता है, आइजैक न्यूटन ये कहते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं, वो रीडिस्कवर कर रहे हैं, शास्त्र हमारे प्रमाण है, तो आपको भी मानना चाहिए। तो हमें परेशान नहीं होना, क्योंकि 99% वर्ल्ड ऐसा ही है। हमें ग्रेटफुल होना है कि हमें ये पता है और हम ये दूसरों को बता सकते हैं। जो लोग सुन सकते हैं, जो लोग हमारी बात नहीं सुनते, नहीं सुने, हमें क्या है। नहीं सुने वो, हम उनको दूर से, हम उनको फिर भी रिस्पेक्ट करेंगे, बट ठीक है, नहीं सुने तो नहीं सुन रहे, जो सुन रहे उनको बताते हैं। ये श्रिया माता जी। हरे कृष्णा वृंदा जी। जैसे ख्याना माता जी बता रहे हैं कि वो दूसरों से परेशान है, और पर मैं तो अपने मन से ही परेशान हूँ। मेरा मन ही नहीं मानता है। कई बार यही क्वेश्चन करने लगता है कि मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है कि कैसे भगवान को मानूं, कहाँ भी भगवान। तो मैं तो अपने मन से ही परेशान हो जाती हूँ, कई बार इसी को कन्विंस नहीं कर पाती हूँ। जबकि मैं इतना सुनती भी हूँ, सब कुछ करती भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में तो गुस्सा ही नहीं है। कई बार बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, कई बार लाइफ इम्बेलेंस हो जाती है। तो जो भी पढ़ा लिखा सब होता है, तो मेरा मन ही मुझको मतलब पूरा डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो उस सिचुएशन में भी अपने मन को कैसे श्री कृष्णा जी के स्मरण में रख पाए उनमें, ताकि ये उनका स्मरण होता रहे और बाकी जो सिचुएशन हैं उनको भी हैंडल कर पाए। यस माता जी, एक्चुअली हमारा मन हमें चाहता ही नहीं भगवान के चरणों में लेके जाना। मन तो चाहता है अपनी मनमानी करना है, इसलिए वो उछलता रहता है, और स्पेशली जब वो सिचुएशंस आती है तो हमें डाउट में डाल देता है। ये होता है माता जी। इसमें हमें हमारे शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब हमें शास्त्रों का ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा ना, तो हमारी इंटेलिजेंस हमारे माइंड को टेम कर पाएगी शास्त्र के ज्ञान के बल पर। तो और भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं और शास्त्र का ज्ञान ले सकते हैं। तो अपने जो शास्त्र का ज्ञान है, डिवोटी एसोसिएशन और प्रार्थना, ये तीन चीज़ें हमारी कवच है। डिवोटी एसोसिएशन, जो डिवोटी हमें भगवान का स्मरण करवाए, शास्त्र ज्ञान जो हमें भगवान का तत्व बताए, और प्रार्थना जिससे भगवान हमारे हमेशा साथ रहेंगे। ये तीन चीज़ों से हम कोई भी ऑब्स्टिकल पार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम अपना ये डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस फिनिश करेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे। 5 6 7 सेशंस का कोर्स है ये पूरा, इसमें आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द शास्त्रास मिल जाएगी। यस ख्याना माता जी। माता जी, आई डोंट डाउट नेक्स्ट सेशन कब होगा? ट्यूसडे माता जी, ट्यूसडे 7 PM। जी माता जी, हरे कृष्ण। DYS सेशन ट्यूसडे 7 PM, भक्ताष्टकम मंडे 7 PM, और कल शायद चैतन्य चरितामृत, वो मतलब जो DYS सेशन होगा वो ट्यूसडे थर्सडे होगा, भक्ताष्टकम मंडे, वेडनेसडे को गोपी माता जी की वैष्णव टिकट्स, और फ्राइडे को जान माता जी की चैतन्य चरितामृत क्लास। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।